बुलडोजर के नाम पर गरीबों को मत आप डराने का काम कीजिए। अमीरों के जो महल बने हैं गैर कानूनी तौर पर उन पर बुलडोजर लगा दीजिएगा तो यकीनन है कि आपको हम लोग शाबाशी देंगे। मैं गृह मंत्री से कहूंगा कि बुलडोजर एक खौफ का मामला हो गया है कि इस वक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी बड़ा काम नहीं है, मामला लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त बनाना है। तो आपके तरफ से कृपा कीजिए सर, माँ सब बच्चे से प्यार करती है लेकिन कमजोर बच्चे का जरा ख्याल रखें। बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा या सेंटर से कोई पैकेज मिलता है तो वो गरीबी की वजह से साइकिल, पोशाक, मध्याह्न भोजन सब जोड़ लें, जितना आप देते हैं उससे कई गुना ज्यादा रैयतों से लोग वसूल कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और सबसे बुरा हाल सीमांचल का है और सीमांचल के बारे में एक शब्द भी इसमें नहीं कहा गया है। एजुकेशन का हाल चौपट है। यूरिया की कीमत अभी 350 में बैग मिल रही है कि मेरे यहाँ 35 डॉक्टर होना चाहिए 5 लाख आबादी में, सिर्फ 11 डॉक्टर हैं। क्या आज के दिन में भी हमारे साथ यही नाइंसाफी रहेगी? सर्वे इसलिए कराया गया था कि जिन लोगों की हालत खराब है उनको अच्छा किया जाए, लेकिन उसमें अकलियतों की 2 लाख नौकरी और शेड्यूल कास्ट की 1 लाख नौकरी खत्म कर दी गई है, उस पर कोई चर्चा नहीं हुआ। कृपया मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सरकार है अपने अंतर्द्वंद्वों से ही सरकार ने बड़ी अपनी शक्ति दिखाई थी और राष्ट्रीय स्तर पर इसका चर्चा हुआ कि बिहार में जाति आधारित गणना हुआ। लगभग 500 करोड़ नकद और सरकारी कर्मियों के खर्च को जोड़ रहे तो 5000 करोड़ का खर्च हुआ है। लेकिन आज जिन लोगों को सर्वे इसलिए कराया गया था कि जिन लोगों की हालत खराब है उनको अच्छा किया जाए, लेकिन उसमें अकलियतों की 2 लाख नौकरी और शेड्यूल कास्ट की 1 लाख नौकरी खत्म कर दी गई है, उस पर कोई चर्चा नहीं हुआ। बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा या सेंटर से कोई पैकेज मिलता है तो वो गरीबी की वजह से, और सबसे बुरा हाल सीमांचल का है और सीमांचल के बारे में एक शब्द भी इसमें नहीं कहा गया है। एएमयू और एम्स जैसे संस्थाओं को सीमांचल की जरूरत है, उस पर कोई बात नहीं की गई है। रिबुनू में व्यापक भ्रष्टाचार है, पूरे तौर पर रिबुनू के कर्मचारी लोगों को लूट रहे हैं। साइकिल, पोशाक, मध्याह्न भोजन सब जोड़ लें, जितना आप देते हैं उससे कई गुना ज्यादा रैयतों से लोग वसूल कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हेल्थ के मामले में अगर आप देखेंगे, मेरे विधानसभा क्षेत्र और सीमांचल की यही हालत है कि मेरे यहाँ 35 डॉक्टर होना चाहिए 5 लाख आबादी में, सिर्फ 11 डॉक्टर हैं। क्या आज के दिन में भी हमारे साथ यही नाइंसाफी रहेगी? एजुकेशन का हाल चौपट है। यूरिया की कीमत अभी 350 में बैग मिल रही है। आपका सर आपके तरफ से कृपा कीजिए सर, माँ सब बच्चे से प्यार करती है लेकिन कमजोर बच्चे का जरा ख्याल रखती है। महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सीमांचल कटाव है और वहां पर कटाव के सिलसिले में कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि इस वक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी बड़ा काम नहीं है, मामला लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त बनाना है। इस वक्त गरीबों को उजाड़ा जा रहा है और माननीय मैं गृह मंत्री से कहूंगा कि बुलडोजर एक खौफ का मामला हो गया है। कानून का राज जरूर स्थापित कीजिए, लेकिन बुलडोजर के नाम पर गरीबों को मत आप डराने का काम कीजिए। अमीरों के जो महल बने हैं गैर कानूनी तौर पर उन पर बुलडोजर लगा दीजिएगा तो यकीनन है कि आपको हम लोग शाबाशी देंगे। लेकिन गरीबों की झोपड़ी को उजाड़ कर जिनको रोजगार नहीं दे पाए हैं उनकी वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिए, फिर उनको उजाड़ने, उनको हटाने का काम कीजिए। बहुत बहुत महोदय, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।